इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। जी मोहम्मद साजिद भाई नमेजन के अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साजिद भाई आप लाइव हैं, अली भाई सवाल कर सकते हैं, माइक ऑन म्यूट करें अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं अली भाई? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साजिद भाई कहाँ से आप? मैं कराची से हूँ, मेरी शाहिद भाई से बात हुई थी मंडे वाले दिन और उन्होंने कहा था कि आपके खैर दे अपना सवाल करें। अली भाई एक तो सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है। वो सवाल तो लंबा कभी भी नहीं होता साजिद भाई, सवाल तो वैसे छोटा होता है, जवाब लंबा होता है। आखिरी जुमला पहले बोल रहे हैं, जब लंबाई की जरूरत पड़ी तो पूछ लूंगा। नहीं, असल में कुरान पाक के हवाले से मेरा सवाल है कि कुरान हिदायत की किताब है और मुसलमानों की हिदायत के लिए आई है, तो ये बिल्कुल रोशन और वाज़ेह क्यों नहीं है कि एक आम इंसान भी इसको समझ जाए? इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल सिंपल है ये किताब। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों है कि बहुत सारे फिरके अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। कादियानी इससे कुछ और निकाल लेते हैं, शेख मोहम्मद साहब जो हैं कराची वाले वो इसको कुछ और इंटरप्रेट करते हैं, और बहुत सारे इस तरीके से लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें कोई कसूर नहीं है कुरान का, निकालने वालों का कसूर है। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, मैंने अक्सर इसको एड्रेस भी किया अपनी कई वीडियोस में। ये कराची के आपके शहजाद ग्यास भाई हैं, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, जानते हैं शहजाद ग्यास को? उनका अपना चैनल, हाँ, तो उनके साथ मेरी पॉडकास्ट है, वो आप जरा देखें। उनसे भी मैंने स्टार्ट में यही बात की थी कि दुनिया में CNN या BBC के ऊपर जब एक खबर की पट्टी चलती है तो ये नहीं होता कि दुनिया का हर इंसान उसको मुख्तलिफ तरीके से लेना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश एक जिंदा जुबान है और पूरी दुनिया में समझी जाती है। इसी तरीके से अरबी भी एक जिंदा जुबान है भाई। इस वक्त भी सिर्फ 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बाई बर्थ अरेबिक जानते हैं। मुसलमान तो करोड़ों में है, नॉन मुस्लिम भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी बाई बर्थ जुबान जो है वो क्रिश्चियंस की भी अरेबिक है। अरेबिक एक जिंदा जुबान है और गूगल के आने के बाद ट्रांसलेशन करना किसी बात की ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा। कुरान पाक का तर्जुमा अल्लाह के फजल से एक तरीके से होता है। कुरान पाक अरबी लिंग्विस्टिक में नाजिल हुआ है और अरबी वो जो अरब के बादिया नशीनों की जुबान है। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उस तरह का खिलवाड़ आप दुनिया की किसी भी जुबान के साथ कर सकते हैं, सिर्फ अरबी के साथ नहीं, उर्दू के साथ भी कर सकते हैं, फारसी के साथ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तो उर्दू स्पीकिंग है, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे, और कराची के हैं तो मैं आपको कराची की मिसाल देता हूं। अगर मैं कहूं कि साजिद भाई जब से मैंने आपके घर से बिरयानी खाई है मेरे सीने में आग लगी हुई है। अब अगर इस जुमले की तशरीह साजिद भाई ये करें कि इस आग से मुराद फायर है जो लकड़ी में लगाई जाती है, तो हम कहेंगे भाई आपको उर्दू जुबान नहीं आती, इससे मुराद सीने की जलन है, ना कि वो वाली फायर। लेकिन आप कहेंगे नहीं, इंजीनियर साहब ने आग का लफ्ज बोला है तो आग का मतलब तो ये होता है, तो हम कहेंगे भाई अपने दिमाग का इलाज करवाओ। लिंग्विस्टिक में इसका रूट में माना तो यही होता है, लेकिन इस्तिलाहन ये माना नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूं कि मैंने साजिद भाई के घर से शोरबे के साथ रोटी खाई, तो शोरबे का मतलब है कि वहां या तो चिकन बना होगा या आलू मटर या कोई और ऐसी चीज बनी होगी जो शोरबे वाली है। लेकिन जो इसका रूट वर्ड है शोर और बा, वो फारसी का है। शोर कहते हैं नमक को, बा कहते हैं पानी को। अब मोहम्मद शेख साहब उठे और कहेंगे शोर नमक होता है, बा पानी होता है, तो इंजीनियर साहब ने साजिद भाई के घर से नमक वाले पानी में रोटी डुबो डुबो के खाई, तो हम कहेंगे भाई शेख साहब अपने दिमाग का इलाज करवाएं। लिंग्विस्टिक में इस तरह नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि शोर नमक को कहते हैं, बा पानी को कहते हैं, लेकिन जो मुस्तामल है यानी जो इस वक्त यूज टू हमारी उर्दू है उसमें इसका ये माना नहीं होता, अगरचे रूट वर्ड इसका यही है। इस तरह अरबी में भी रूट वर्ड मौजूद है, लेकिन जो एस्टेब्लिश अरेबिक है वो बिल्कुल जिंदा जुबान है। उसके लिए आपको मोहम्मद शेख से भी तर्जुमा कराने की जरूरत नहीं है और ना आपको किसी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मुफ्ती से तर्जुमा कराने की जरूरत है। भाई आप जाके गूगल में जाके आयत डालें, उसका तर्जुमा ले लें, या अगर कोई नॉन मुस्लिम जो अरेबिक जानता है आप उससे जाके कहेंगे भाई ये पढ़ो जरा और मुझे बताओ इसका तर्जुमा क्या है, वो भी आपको करके बता देगा। इसीलिए मैंने एक जुमला 8 से 10 साल पहले बोला था जिसपे उलमा सीख पाओगे थे, वो मैंने इसीलिए जुमला बोला था कि कुरान का सिर्फ वही माना मोतबर है जो पहली दफा नॉन मुस्लिम अरेबिक जानने वाला पढ़ के उसमें से मतलब अखज करेगा। मुसलमान का कोई मोतबर नहीं है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर एक पहले गंद भरा हुआ है। ठीक है, उसको तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन में भी याली मदद नजर आ जाता है। तो इस गंद को छोड़ें, एक नॉन मुस्लिम के सामने रखें इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, आप उल्टे भी लटक जाए वो याली मदद नहीं मानेगा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं मानेगा। तो ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं मोहम्मद शेख, या इस तरह का खिलवाड़ करते हैं कोई बरेलवी या शिया उलमा, तो इस तरह करने से कुरान का कोई कसूर नहीं है। वो तो भाई मेरे साथ भी लोग कर रहे हैं, मैंने बात कुछ और की हुई होती है, वो क्लिप काट के उसको मतलब देते हैं। ठीक है,
मैं किसी एक खास टोन में कुछ बात तफन्नुन के तौर पे, कुछ मिसाल के तौर पे कर रहा होता हूं, मेरी ऑडियंस समझती है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, और वो उसमें से जुमला काटते हैं और कहते हैं देखो इंजीनियर ने तो ये कह दिया। तो भाई ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, इन्होंने अल्लाह के साथ भी यही कुछ किया है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक तर्जुमा रेफर करता हूं, हाफिज नजर साहब का तर्जुमा है, 3 जिल्दों में प्रिंट हुआ हुआ है, 10-10 पारे। वो लफ्जी तर्जुमा और बा मुहावरा तर्जुमा उन्होंने किया है। वो गूगल के ऊपर ना हाफिज मोहम्मद नजर का तर्जुमा रखा हुआ है। वो उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। पहले अरबी का नीचे तर्जुमा लिखते हैं, उसका जो यानी लिंग्विस्टिक का तर्जुमा है, जिसे आप कहते हैं कि लफ्जी तर्जुमा, और फिर उससे अगली लाइन में उसका बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं। वो तर्जुमा ऐसा है जो एग्रीड अपॉन है तमाम फिरकों का, कि इसने कोई डंडी नहीं मारी हुई, ठीक है। और अगर कोई डंडी मारता भी है, नीचे बा मुहावरा तर्जुमे में, ऊपर लफ्जी तर्जुमे में वो पकड़ा जाएगा कि वो नहीं है। तो अरबी जिंदा जुबान है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मा लिया है अल्लाह की फजल से, लेकिन टेक्स्ट की हिफाजत, इसकी तफसीर के अंदर जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनका वबाल उनके ऊपर है। और यही तो हमारी आजमाइश है ना जी। आप अगर कहें कि बिल्कुल ही सीधा हो जाए मामला और हक हर बंदे पे वाज़ेह हो जाए, तो भाई इम्तिहान कहां गया? फिर इम्तिहान यही तो है कि आपको यहां दाढ़ियों में पगड़ियों में लोग कुरान की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको अकल तो दी है ना भाई। आपको ये तो अकल है कि मैंने 4 दुकानों में फिर के कपड़े को हाथ में यूं चेक करके तो कपड़ा खरीदना है, स्कूल में बच्चा भी दाखिल करवाना है तो मशवरा करना है, ठीक है। और आपने पूरे वसूख के साथ एतमाद करते हुए एक मामले को आगे लेके चलना है, तो दीन के मामले में भी है। और फिर आखिरी बात जो मैंने अपनी कई वीडियोस में की है कि आप कुरान की क्रिटिकल आयात उठाएं, क्रिटिकल आयात, और आप 8-10 जो तराजिम है वो बेअकबत सामने रख लें। इस्लाम 360 ने तो आपका मसला भी आसान कर दिया है। तो आपको अंदाजा होगा कि तर्जुमा सब ने एक जैसे ही किया है, सिर्फ अल्फाज के चुनाव का फर्क है। और वो अगर 10 अशरा मुबशरा साहबा इकराम भी दुनिया में आ जाए ना, और हम उन्हें उर्दू सिखाएं और वो उर्दू सीख जाए, उसके बाद हम सबको कहें कि अलग अलग सूरह फातिहा का तर्जुमा करो, तो आप क्या समझते हैं 100% अल्फाज एक जैसे सारे इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। ये नेचुरल है भाई। जब भी एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट होती है तो अल्फाज के चुनाव का फर्क आता है, लेकिन मफहूम का फर्क नहीं है। मुझे बताएं, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पूरी दुनिया में एक किया जाता है। कोई कहता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई कहता है शुरू अल्लाह के नाम से, कोई कहता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब मुझे बताएंगे अल्फाज का चुनाव फर्क है ना, तर्जुमे में तो कोई फर्क नहीं है। ये तो नेचुरल है, जब एक जुबान दूसरे में जाएगी तो उसमें फर्क आएगा, ठीक है। इसको कोई आप इस एतबार से जो है वो झगड़ा बना के तो नहीं बैठ सकते। आप खुद देखें कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया 7 दफा रिपोर्ट हुआ है। सूरतुल बकरा में, सूरतुल राफ में, सूरतुल हिज्र में, सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, सूरतुल कहफ के अंदर, सूरह साद के अंदर। लेकिन आप देखेंगे 7 जगह अल्फाज मुख्तलिफ हैं। वो सूरतों के वजन में उसे बिठाया गया है। हालांकि जब अल्लाह और शैतान की गुफ्तगू हुई थी तो कम से कम अल्फाज तो फिक्स होने चाहिए था ना। लेकिन अल्लाह का मकसद उन अल्फाज को बताना नहीं था, मकसद उस गुफ्तगू का लुबे लबाब बताना था। इसीलिए जब सूरतुल हिज्र में वो गुफ्तगू आती है तो अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है, क्योंकि सूरतुल हिज्र का एक अपना डिवाइन म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। सूरह अल बकरा का अपना डिवाइन म्यूजिक चल रहा है, जो रदीफ काफिया तो नहीं है वो शायराना, लेकिन आजाद नज़म वाला स्टाइल तो है ना कुरान का, जिसमें हम वजन है चीजें। सूरह साद का अपना वजन चल रहा है, तो अल्लाह ताला ने उस वजन में बिठाने के लिए उस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अब अल्लाह पे कोई इतराज करेगा? भाई इतराज नहीं बनता। तो यही चीज जब तर्जुमे में भी आ जाती है समझाने के लिए, कोई आसान उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करता है, कोई शुस्ता उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करता है, बात तो एक ही करना चाह रहा है। लेकिन अगर वो सीने की आग को लकड़ी की आग बनाने की कोशिश करे और आलू गोश्त के शोरबे को वो नमक वाली शिकंजी बनाने की कोशिश करे, तो ये कर रहा है मोहम्मद शेख, ठीक है। मोहम्मद शेख के जो अकायद है ना जी, ये कुफरी अकायद है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है। ये कुफर कर रहा है कुरान के साथ, इसने खिलवाड़ किया कुरान के साथ, ठीक है जी। अपना दूसरा सवाल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई इतना तफसीली जवाब देने का। एक चीज़ आप इसी जवाब में ऐड कर दीजिएगा, और मेरा दूसरा सवाल है नमाज से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजें जमा करके पढ़ता हूँ जैसे आपने बताया, क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम होता है रात में, तो मैं फजर तो अकेली पढ़ता हूँ, उसके बाद जो ज़ोहर और असर है वो साथ पढ़ता हूँ। अब आपके उसमें मुझे लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म करनी है कि ज़ोहर और असर किस तरीके से साथ पढ़नी है। मैं 4 रकात पहले ज़ोहर की पढ़ता हूँ, फिर सलाम फेर के खड़े होकर दोबारा से नियत करके तकबीर कह के 4 रकात असर की पढ़ता हूँ, या डायरेक्ट 8 रकात पढ़नी है? अलग अलग ही पढ़नी है, ठीक है। और एक और चीज़ ये कि जो कुरान की तरतीब है, मतलब आयात की जो तरतीब है, ये बिल्कुल सही है। मतलब एक स्टोरी, जैसे एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर होती है, एक बुक होती है जिसमें एक लाइन आगे पीछे नहीं होती, क्या कुरान की तरतीब भी बिल्कुल इसी तरीके से, या कोई आयत आगे पीछे हैं
कुरान जो हमारे हाथों में है ये वही कुरान है जो नबी इस्लाम पे नाजिल हुआ और लौह महफूज में भी इसी तरतीब से लिखा हुआ है, अगरचे इसकी नजूल की तरतीब डिफरेंट है, लेकिन मुसहफ जो हमारे हाथों में है ये फाइनल जो इसका वर्जन नबी इस्लाम ने दिया वो बुखारी मुस्लिम में आता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके आपके साथ दौरे कुरान करते थे। कुरान अगली इल्हामी किताबों की तरह नहीं है कि वो सिलेबस की फॉर्म में हो, कुरान सर्कमस्टांसेस के ऊपर नाजिल हुआ है। अल्लाह के पास तो पहले ही मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने हालात वाक़यात के मुताबिक उसको नाजिल किया। जब सूरतुल अनफाल नाजिल हुई तो बदर के ऊपर लाइव कमेंट्री आई, अल्लाह के इल्म में तो पहले ही थी। और इस तरीके से गज़वा खंदक की लाइव कमेंट्री जो है वो सूरतुल अज़ाब में आई, सूरह तौबा में गज़वा तबूक की कमेंट्री आई, सूरह आल इमरान में जो है वो गज़वा उहद की कमेंट्री आई। इस तरह मुख्तलिफ हालात वाक़यात पे कुरान नाजिल हुआ, लेकिन अल्लाह के पास इसी तरतीब में था जो आज हमारे पास है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। अगरचे इसमें जो सूरतें शुरू में नाजिल हुई वो पारा नंबर 30 में, ठीक है, और जो सबसे शुरू में बड़ी सूरत आई है सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा, ये उस वक्त नाजिल हुई है जब 2/3 कुरान मक्की नाजिल हो चुका था। ये आखिरी 1/3 का हिस्सा है, लेकिन कुरान के मुसहफ में वो स्टार्ट में है। तो अल्लाह के पास भी ये स्टार्ट ही में। हमारे ऊपर जब ये नाजिल हुआ नबी इस्लाम के जरिए हम तक पहुंचा, सहाबा किराम जब दुनिया में मौजूद थे तो वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर नाजिल हुआ। और इस किताब की एक खुसूसियत अगली इल्हामी किताबों में मौजूद थी कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर नाजिल होगा, ये सिलेबस की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। बाकी कुरान की जो लिखने का जो स्टाइल है अल्लाह का इसको नाजिल फरमाने का, कुरान की जो कैटेगरी है ना, यानी अगर आप लिटरेचर में मुझसे पूछें कि ये स्टोरी टेलिंग बुक है, साइंस की बुक है, शायरी की बुक है, तो कुरान पाक का जो लिटरेचर की जुबान में इसके लिए अप्रोप्रिएट जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं ना वो है खुतबा। कुरान खुतबे के स्टाइल में नाजिल हुआ है, तकरीर। खुतबे में एक टॉपिक होता है, उसको जब कोई शख्स बयान करता है तो पहले शुरू में तमहीद बनाता है, उसके बाद उस मजमून को शुरू में डिस्कस करता है, फिर कुछ मिसालें देता है, इधर उधर के वाकयात बयान करता है ताकि सुनने वाले शख्स में बोरियत ना आए। और जब वो कंक्लूड होने लगता है खुतबा, तो दोबारा से उस टॉपिक को डिस्कस करके उसके ऊपर कंक्लूड कर देता है। 114 की 14 सूरतें, खुसूसन जो लंबे वाली सूरतें हैं, आप उनका स्टाइल यही देखेंगे, इसी स्टाइल में वो शुरू होता है और एंड होता है। ये उस तरह नहीं है वंस अपॉन अ टाइम। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, मैंने कुरान के तारुफ के ऊपर 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं कुरान की तफसीर में, 40 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया। और अगर आपने रिटन फॉर्म में पढ़ना है तो तफहीमुल कुरान जो मौलाना मदूदी की तफसीर है उसका आप मुकदमा पढ़ें जो शुरू में उन्होंने लिखा है, वो आप मुकदमा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुरान किस उसलूब में नाजिल हुई किताब है। ये आम उस उसलूब वाली नहीं है, और यही वजह इस किताब में इतनी जान है। बाकी जो स्टोरी टेलिंग किताबें हैं वो आप पढ़े ना, तो जब तक आपको सियाको सबाक ना पता हो आपको उस किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि मैं दावा करता हूं कि आप कोई भी इसका सफा खोल लें, वो एक सफा ही आपकी जिंदगी में हलचल मचाने के लिए काफी है। उसके लिए सियाको सबाक का पता होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर खुद इतनी जान होगी और अपना मजमून होगा, टू दी पॉइंट बात हो रही होगी। और यही वजह ये जो अब्दुल रहीम ग्रीन मुसलमान हुए हैं ना यूके के अंदर, वो पहले क्रिश्चियन थे, उसके बाद वो बुद्धिस्ट भी रहे 4 साल तक। अब्दुल रहीम ग्रीन, आप यूट्यूब पे जाके लिखें, उन्होंने इस्लाम लाने का अपना वाकया बताया। तो वो कहते हैं मैं कुरान से मुतासिर इसलिए हुआ कि इसका ये उस तरह की स्टोरी टेलिंग बुक ही नहीं है, एक यूनिक स्टाइल में किताब है जो अपने पढ़ने वाले को अपील करती है। कहीं से भी खोल के पढ़े तो वो आपको लगता है कि आपका क्रिएटर आपसे बात कर रहा है डायरेक्ट। ये टेस्ट आपको दुनिया किसी किताब में नजर नहीं आएगा। एक और न्यू मुस्लिम थे, अब न्यू मुस्लिम तो नहीं, उनको 25-30 साल हो चुके हैं, जोशुआ, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम, ये उनकी लाइफ स्टोरी रखी हुई है इंग्लिश में, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। आप यूट्यूब पे जाके लिखें, उनकी लाइफ स्टोरी 1 घंटे की है, वो सुनने वाली है। उन्होंने कुरान उनको गिफ्ट मिला जुम्मे की नमाज के बाद, और उन्होंने मंडे की सुबह से पहले पूरा कुरान पढ़ लिया था और इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। और वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो अमेरिकन यूथ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई थी, यानी वो पादरी थे, खुद प्रीस्ट थे क्रिश्चियन के। और वो उसमें जब उनको एक खुदा का तस्वर नजर आया तो वो अपने पादरियों से जाके पूछते थे कि भाई बाइबल तो वन गॉड की बात करती है, हमने ट्रिनिटी कहां से निकाल ली है। फिर इस तरह करते करते वो इस्लाम तक पहुंचे और उनको पता चला कि बाइबल उसी खुदा की बात करती है जो ट्रू फॉर्म में कुरान के अंदर खुदा है, और इसके फॉलोअर जो है वो ट्रू उसी तौहीद को लेकर चल रहे हैं जो बाइबल की तौहीद है। और ये सबसे बड़ी इस्लाम की हकानियत है। हमसे लोग पूछते हैं इस्लाम की हकानियत क्या है? इस्लाम की हकानियत यह है कि वननेस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट ट्रू स्पिरिट के अंदर इस प्लेनेट अर्थ में इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर किसी कम्युनिटी के अंदर मौजूद है तो वो मुस्लिम्स हैं। वैसे तो आज के ज्यूज भी एक खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन उनमें और प्रॉब्लम है, वो पैगंबरों का इनकार करते हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में बकवास करते हैं। और लेकिन जो कस्टोडियन है इस वक्त एक खुदा का, वो मुसलमान है दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में। अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी है, कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे पता ही नहीं चला कि वन गॉड का कॉन्सेप्ट कोई दुनिया में कोई इसका कस्टोडियन भी था। आज दुनिया को पता है कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन है। प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस तो हम सिर्फ एक तादाद में कह रहे होते हैं 2.25 अरब, 2.25 अरब कोई नहीं रहे भाई, शायद 2.25 लाख भी ना सही वाले निकले।
ज्यादातर तो वो सेकुलर एथियस्ट टाइप हो चुके हैं। प्रैक्टिसिंग अगर कोई प्लेनेट अर्थ पे हैं इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ मुसलमान ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, चले आप पिक्चर बनवा लें, आपके सवाल काफी लंबे हो गए क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इस पे तफसीलन बोल रहा हूं। आप पिक्चर ले लें। जज़ाकल्लाह खैर। पिक्चर लेनी है गुल्लू? एक मिनट इंजीनियर साहब, मेरा दोस्त है ऑफिस में हम लोग असल में, तो वो सारे जो है पूरे पिक्चर लेनी है। अच्छा आ जाए चले जी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, ले लो जी पिक्चर। जी ले लिया।